Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are studying the 14th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 14th लेसन विच इज फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन, जो है भोजन से पाचन तक. And in this video, in this lesson, we have studied about the human digestive system. इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉइंट व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, यानी क्या खाएं और कितना खाएं. द पॉइंट इज विच वी हैव टू स्टडी टुडे. आज जो पॉइंट हमें स्टडी करना है इज व्हाट टू ईट, मीन्स क्या खाएं. व्हाट मीन्स होता है क्या, और टू ईट यानी खाने के लिए. क्या खाने के लिए, इसका मतलब यह है कि क्या खाएं. हाउ मच यानी कितना, टू ईट यानी खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं और कितना खाएं. यू कैन लुक एट द स्क्रीन ए पिरामिड. एक पिरामिड आप देख सकते हैं. पिरामिड जो होता है वो नीचे से वाइड होता है यानी चौड़ा होता है, और ऊपर से जो टॉप उसका टॉप जो पॉइंट होता है वो पॉइंटेड होता है यानी नुकीला होता है. इट इज ए ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, ये ट्राइंगल के शेप की है यानी त्रिभुज के आकार की है. एंड इन द लास्ट ऑफ द इन द बेस ऑफ द दिस पिरामिड, इस पिरामिड के सबसे नीचे जो चीजें लिखी हुई है खाने की, वो सबसे ज़्यादा हमें खानी चाहिए. उसके बाद में जो लिखी हुई है वो थोड़ी कम खानी चाहिए. उसके बाद जो लिखी हुई है वो और कम खानी चाहिए, और सबसे लास्ट में जो लिखी हुई है वो सबसे कम खानी चाहिए. तो ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है फूड पिरामिड, इस पिरामिड का जो नेम है वो है फूड पिरामिड, यानी भोजन का पिरामिड है ये. और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो लगाया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूम यानी उपभोग करें. कंज्यूम मीन्स उपभोग करें इन डिक्रीजिंग अमाउंट, यानी घटते हुए मात्रा में. घटती हुई मात्रा में उपभोग करें, यानी इधर जो चीजें हैं वो ज्यादा उपभोग करें, और जैसे जैसे ऐसे जा रहे हैं अपन वैसे वैसे घटती हुई मात्रा में उपभोग करें, कंज्यूम करें. ये यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूम यानी उपभोग करें या काम में लें, इन डिक्रीजिंग अमाउंट यानी घटती हुई मात्रा में. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अपन यूज करनी चाहिए, उसके बाद में उससे कम अमाउंट में यूज करनी चाहिए, उसके बाद उससे कम, और ये जो सबसे ऊपर लिखी हुई है वो सबसे कम मात्रा में उपयोग करनी चाहिए. यहाँ पर लिखा हुआ भी है ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट, यानी लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी अमाउंट में इनको खाइए. यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ये ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट, लार्ज का मतलब बड़ा होता है और लार्जेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी अमाउंट में इनको खाना है. उसके बाद में ईट इन लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में खाना है. लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और लार्ज का मतलब होता है बड़ा. तो ये भी बड़ी मात्रा में खानी चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी मात्रा में खानी चाहिए. और उसके बाद लिखा हुआ है ईट इन मॉडरेशन. मॉडरेशन यानी मध्यम अमाउंट में, बीच के अमाउंट में खाना चाहिए, ज़्यादा न तो कम न ज़्यादा. और यहाँ लिखा हुआ है ईट लेस यानी कम खाइए, ये चीज़ें कम खानी है. तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी अमाउंट में हमें कंज्यूम करनी चाहिए. यहाँ लिखा हुआ है चपाती यानी रोटी, दाल चावल, राइस यानी चावल, दलिया, खीच यानी खिचड़ी, पोहा, पोहे अपन जानते हैं, सूजी एटसेट्रा. ये जो चीजें हैं ये ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट यानी सबसे ज्यादा मात्रा में इनको खाना चाहिए. खिचड़ी है, दलिया है, दाल है, रोटी है, चावल है, पोहे है, सूजी है. तो अपन मेनली क्या खाते हैं, रोटी सब्जी अपन खाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए. चपाती और दाल और वेजिटेबल्स और दलिया खिचड़ी भी अपने को ज्यादा खानी चाहिए. उसके बाद में आती है सेकंड लेवल की ये फूड आइटम्स. इनको भी ईट इन लार्ज अमाउंट यानी ये भी बड़ी मात्रा में हमें खाने चाहिए. इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इससे थोड़े से कम मात्रा में. ये क्या है, स्पिनिच मीन्स पालक, कैरेट मीन्स गाजर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी,
टोमेटो यानी टमाटर, पोटैटो यानी आलू एटसेट्रा, यानी ये तो वेजिटेबल्स आ गई। इधर फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज एटसेट्रा। तो ये कुछ वेजिटेबल्स के नेम हैं, ये कुछ फ्रूट्स के नेम हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनसे कम खानी चाहिए, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। उससे भी कम क्या खाना चाहिए? ईट इन मॉडरेशन, यानी बीच के अमाउंट में इनको कंज्यूम करना चाहिए, न तो कम न ज़्यादा। क्या है ये? मिल्क यानी दूध, कर्ड यानी दही, बटर मिल्क यानी छाछ, चीज मीन्स मक्खन, चीज मीन्स पनीर, बटर मीन्स मक्खन एटसेट्रा। ये दूध के जो आइटम हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हमें न कम न ज़्यादा खाना चाहिए। इधर मांस और अंडे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फिश यानी मछली, मीट यानी मांस, नट्स यानी मेवे एटसेट्रा। ये भी जो मांसाहारी लोग हैं उनके काम की चीज़ है। बाकी ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमें मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए, बीच के अमाउंट में। और सबसे कम खाना चाहिए, ईट लेस यानी बिल्कुल कम खाना चाहिए, घी, ऑयल यानी तेल, एंड स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। ये अपने को ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे अपने डाइजेशन सिस्टम पर गलत असर पड़ता है, अपनी बॉडी पर भी गलत असर पड़ता है। तो घी, तेल और स्वीट्स खाने तो चाहिए, लेकिन ईट लेस यानी एकदम कम खाने चाहिए। तो ये एक पिरामिड है जिसमें ये शो किया गया है कि कौन सी चीज़ें सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में लेनी चाहिए, फिर कौन सी लार्ज में लेनी चाहिए, कौन सी मॉडरेट यानी कि बीच के अमाउंट में लेनी चाहिए, और कौन सी लेस अमाउंट में लेनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूम इन डिक्रीजिंग अमाउंट, यानी घटते हुए क्रम में इनको लेना है। इसको बोलते हैं फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड है। अब जरूरी नहीं है कि अपन सारी चीज़ें इनमें से खाएं, इनमें से हो सकता है अपन एक दो चीज़ खाते हो, इनमें से हो सकता है अपन एक दो चीज़ खाते हो, इनमें से हो सकता है एक दो चीज़ खाते हो। ये पूरी काफ़ी मात्रा में चीज़ें दी गई है। इनमें से अपन इस कैटेगरी की अपने को कोई ना कोई चीज़ खानी चाहिए, इस कैटेगरी की अपने को कोई ना कोई चीज़ खानी चाहिए, और इस कैटेगरी की भी अपने को चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। तो ये था अपना फूड पिरामिड। अब इसी के बेसिस पर यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है वो उसको रीड करते हैं। सी द फूड पिरामिड, फूड पिरामिड को देखिए, एंड लर्न और सीखिए, पता कीजिए, व्हाट यानी क्या, एंड हाउ मच यानी कितना, शुड बी ईट हमें खाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। राइट डाउन यानी लिखिए, बिलो यानी नीचे, व्हाट एंड हाउ मच यानी क्या और कितना, डू यू ईट आप खाते हो। वो तो खाना चाहिए वाला था, अब आप क्या खाते हो। इन द फॉलोइंग पिरामिड, निम्नलिखित पिरामिड, निम्न पिरामिड में, राइट डाउन द नेम्स, नेम्स को लिखिए, ऑफ द थिंग्स चीजों का, अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी यू टेक, जो आप क्वांटिटी लेते हैं। क्वांटिटी यानी मात्रा, आप जिस मात्रा में कोई भी खाने की पीने की चीज लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको ये फिल करना है। यानी सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ें खाते हैं वो आपको सबसे नीचे लिखनी है, फिर उससे कुछ कम फल सब्जियों में से क्या खाते हो वो यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद में मिल्क प्रोडक्ट्स में से क्या खाते हो वो यहाँ लिखना है, और घी तेल में से और मिठाई में से क्या खाते हो वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर ये आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, यू हैव टू मेंशन दिस क्वेश्चन, ये मेंशन करना है क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग पिरामिड, निम्न पिरामिड में, राइट डाउन यानी लिखिए, द नेम्स ऑफ द थिंग्स चीजों के नेम, अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी उनकी मात्रा के अनुसार, यू टेक जो तुम लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसा फुल पेज में एक ऐसा पिरामिड ड्रॉ करना है। रूलर की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इसमें कितने सेक्शन हैं, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं इसमें। सबसे नीचे सबसे बिग बॉक्स है, उससे फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, और यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ है इन लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ लेनी चाहिए, इन लार्ज अमाउंट, इन मॉडरेट अमाउंट यानी बीच का अमाउंट में, इन लेस अमाउंट यानी कम अमाउंट में। तो ये एक क्वेश्चन भी नोट करना है आपको। और ये जो आप बनाएंगे, ये जो पिरामिड ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस पिरामिड इन ए फुल पेज। फुल पेज में बड़ा पिरामिड बनाना है,
छोटा सा नहीं बनाना है, अदरवाइज आप इसमें कुछ लिख भी नहीं पाओगे। तो फुल पेज में आपको इसको ड्रॉ करना है और आपको ये फिल करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको फिल कर सकते हो। सबसे नीचे के बॉक्स में आप लिख सकते हो चपाती, चपाती यानी रोटी, पल्सेज मीन्स दालें, राइस मीन्स चावल, पोरिडेज मीन्स दलिया, खीच मीन्स खिचड़ी, फ्लैटेंड राइस मीन्स पोहा, सेमोलिना मीन्स सूजी एटसेट्रा। तो ये आप सबसे नीचे इन यहाँ तो लिखा हुआ इन प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में यानी फुल मात्रा में, अपने वहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ वही लिखना है अपने को। अंदर आप ये चीज़ें फिल कर सकते हो। फिर अब देखो इसमें ज़रूरी नहीं है, मैं तो आपको कहूँगा इसमें से आप फिल करो ही मत, आप तो अपने हिसाब से करो फिल। देखो यहाँ पर आपको दी हुई है ना ये चीज़ें, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि आप रोजाना या आम तौर पर क्या खाते हो। जैसे आप चपाती, दाल और दलिया, खीच, पोहा, सूजी, इनमें से जो जो चीज़ें आप खाते हो नॉर्मली, जरूरी नहीं है रोज खाते हो आप, जो आप नॉर्मली ज़्यादातर खाते रहते हो, ऐसी चीज़ों के नेम्स इसमें से सेलेक्ट करके और आप यहाँ पर फिल कर देना। यानी इसमें से ऐसी चीज़ों को आप छोड़ देना जो आप खाते ही नहीं हो, बस यही काम करना है आपको। तो इसमें से जो चीज़ें आप नहीं खाते हो उनको आप लीव कर देना, छोड़ देना उनको, और बाकी की चीज़ें उधर लिख देना। फिर इसमें से भी आप देख लेना आप क्या क्या खाते हो दोनों में से, तो जो आप नहीं खाते हो दोनों में से उनको आप छोड़ देना, बाकी चीज़ें उधर लिख देना। फिर इसमें से भी ये आप नहीं खाते हो इधर वाले, तो इनको आप छोड़ देना, इधर वाली चीज़ें खाते हो तो आप लिख देना। इसमें से भी आप जो चीज़ नहीं खाते हो तो उसको छोड़ देना, बाकी ऐसे की ऐसे लिख देना। तो इस तरह से आपको वो चीज़ें इसमें फिल करनी है जो आप यूज करते हो, आप यूज करते हो मतलब आप उपयोग करते हो। आइए, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कंट्रोलिंग वर्म, वर्म का मतलब होता है कृमि, जिसको अपन आम भाषा में कीड़े कहते हैं। कंट्रोलिंग यानी उनका नियंत्रण, कृमि नियंत्रण। हिंदी में अगर इसको कहना चाहें अपन, कृमि नियंत्रण, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। वर्म यानी होता है कृमि, हिंदी में इसको कृमि कहते हैं, लेकिन आम तौर पर अपन कहते हैं कीड़े, जैसे पेट में कीड़े हो गए अपन ऐसा कहते हैं, जबकि हिंदी में उसको कृमि कहते हैं, इंग्लिश में उसको वर्म कहते हैं। तो कंट्रोलिंग वर्म यानी कृमि नियंत्रण कैसे होता है, और कृमि पेट में हो जाते हैं तो क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें। बाई कंट्रोलिंग वर्म्स, वर्म्स को कंट्रोलिंग करने से यानी कृमि को कृमि नियंत्रण करने से चिल्ड्रन गेट हेल्दी, बच्चे रहते हैं स्वस्थ, एंड एनर्जेटिक और ऊर्जावान। देखिए, जिस बच्चे के पेट में कृमि हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो वो बच्चा क्या है फिर एनर्जेटिक नहीं रहता, उसमें एनर्जी नहीं रहती, उसमें ऊर्जा नहीं रहती, वो थका हुआ रहता है, सुस्त रहता है, उदास रहता है, और हेल्दी नहीं रहता, वो स्वस्थ नहीं रहता। तो जिनमें पेट में जिनके कृमि हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो अगर अपन वर्म कंट्रोल करके रखें, बाय कंट्रोलिंग वर्म, कृमि को अगर अपन नियंत्रित करें यानी उसको होने ही नहीं दे पेट में, चिल्ड्रन गेट हेल्दी, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, एंड एनर्जेटिक और ऊर्जावान रहते हैं। दे फॉल लेस इल, लेस इल, देखिए इल यानी क्या होता है बीमार, फॉल इल यानी बीमार पड़ना, लेस यानी कम बीमार पड़ना। दे फॉल लेस इल यानी वे पड़ते हैं कम बीमार, एंड सो और इसलिए दे टेक इंटरेस्ट, वो लेते हैं रुचि, इन देयर स्टडीज, उनकी पढ़ाई में। यानी अगर कोई बच्चे के पेट में वर्म्स नहीं है तो वो क्या, वो एक तो कम बीमार पड़ेगा, लेस इल होगा वो, और वो अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ले पाएगा, रुचि रख पाएगा। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। कौन, किसकी बात चल रही है अभी, कंट्रोलिंग वर्म की बात चल रही है, कृमि नियंत्रण की बात चल रही है। तो कृमि नियंत्रण, इट, ये जो इट आया है ये कृमि नियंत्रण के लिए आया है। वर्म कंट्रोलिंग, वर्म कंट्रोलिंग हेल्प्स चिल्ड्रन, यानी कृमि नियंत्रण मदद करता है बच्चों की, इन ग्रोइंग फास्ट, यानी तेजी के साथ वृद्धि करने में। यानी जिस बच्चे के वर्म्स नहीं होते हैं पेट में, वो फास्ट ग्रोइंग करता है, तेजी से आगे तेजी से बढ़ता है, वृद्धि करता है। फॉर दिस, इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए कृमि नियंत्रण के लिए, वी शुड ऑलवेज यूज, हमें हमेशा यूज करना चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स, साफ शौचालय, गंदे शौचालय का यूज नहीं करना चाहिए, क्लीन टॉयलेट का यूज करना चाहिए। इसके लिए वी शुड वॉश अवर हैंड्स,
हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए विद सोप यानी साबुन के साथ, आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद में, एंड बिफोर द टेकिंग मील्स, और भोजन लेने के पहले। एक तो टॉयलेट जाने के बाद में अपने को सोप के साथ में, विद सोप यानी सोप के साथ में हैंड वॉश करना चाहिए। और जब अपन मील लेने वाले होते हैं या फूड लेने वाले होते हैं तो भी हमें उससे पहले बिफोर द मील हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अभी तो कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना में भी बहुत आपको ये कहा जा रहा है कि आप हैंड वॉश करते रहिए। अगर कोरोना का नहीं भी हो तो भी अपने को हैंड वॉश करने चाहिए, ताकि अपने पेट में वर्म्स नहीं ग्रो करें, यानी वो नहीं वृद्धि करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें भोजन करने से पहले, बिफोर टेकिंग मील, और आफ्टर द टॉयलेट, टॉयलेट के बाद में, वी शुड वॉश अवर हैंड्स, अपने को अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज प्योर वाटर, हमें हमेशा प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी का यूज करना चाहिए, गंदा पानी यूज नहीं करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल और सब्जियां शुड बी यूज्ड, यूज की जानी चाहिए आफ्टर वॉशिंग देम, उनको वॉश करने के बाद में, एंड विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ में। सब्जियों और फलों को क्लीन वाटर के साथ वॉश करके, साफ पानी के साथ धो करके फिर उनको यूज करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नेल्स, अपने नाखूनों को हमें क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। एंड ट्रिम देम, और उनको काटना चाहिए रेगुलरली यानी नियमित रूप से। जब भी वो बढ़ जाएं तो उनको जितना काटने की जरूरत है उतना उनको काटना चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल, वर्म कंट्रोल के कारण, कृमि नियंत्रण के कारण, चिल्ड्रन फॉल लेस इल, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो देखा आपने कि वर्म कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको ईयरली एक बार साल में एक टेबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल, याद है आपको? उसको अपने को निगलना होता है, यानी सॉरी उसको क्रश करके निगलना होता है, चबा करके। तो वो एल्बेंडाजोल टेबलेट आपको दी जाती है, वो वर्म कंट्रोलिंग के लिए ही दी जाती है। अगर वो अपन लेते हैं तो अगर किसी के वर्म्स होते भी हैं पेट में तो वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं वो, तो वो वर्म कंट्रोल हो जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाइजीन इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेज परफॉर्म्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, प्रिवेंशन यानी रोकथाम, स्वास्थ्य की प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, स्वास्थ्य का संरक्षण, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस यानी उसके लिए कुछ परंपरा की जाती है, परफॉर्म की जाती है। जो इस तरह की परंपराओं का सेट है, यानी ऐसे कुछ कार्य जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए किए जाते हैं, ऐसे कामों का जो सेट है वो हाइजीन कहलाता है। हाइजीन का मतलब वैसे स्वच्छता होता है, लेकिन हाइजीन में वो कई काम आते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किए जाते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है, हाइजीन इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेज। हाइजीन जो है वो एक परंपराओं का या कुछ कामों का सेट है, परफॉर्म्ड जो किए जाते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के संरक्षण के लिए, अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में उसको WHO भी कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर कई चीजें जारी करती रहती है, बताती रहती है स्वास्थ्य के बारे में। तो उसी के बारे में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जिसको ब्रैकेट में WHO भी लिखा हुआ है, हाइजीन रेफर्स यानी हाइजीन प्रदर्शित करता है, ये जो हाइजीन शब्द है ये प्रदर्शित करता है टू द कंडीशंस, स्थितियों को प्रकट करता है ये हाइजीन शब्द, एंड प्रैक्टिसेज और उन कामों को, दैट हेल्प जो मदद करते हैं, टू मेंटेन हेल्थ अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज बीमारियों के फैलाव को रोकने में।
तो हाइजीन क्या है? एक्चुअली यहाँ पर हाइजीन के बारे में बताया गया है कि हाइजीन वो सारे काम हैं जो हमारे हेल्थ को बनाए रखते हैं, हेल्थ को ठीक बनाए रखते हैं और बीमारियों की रोकथाम को, बीमारियों के फैलाव, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज यानी बीमारियों के फैलाव को प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं। ऐसे जो भी काम हैं, ऐसे जो भी सेट है कामों के, उनको हाइजीन कहते हैं। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए, लेकिन आज ये क्वेश्चंस नहीं दे तो ठीक है, क्योंकि पिरामिड वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है एंड टाइम इज आल्सो ओवर ऑफ द वीडियो का टाइम भी ओवर हो गया है और पिरामिड वाला क्वेश्चन भी मैं आज दे चुका हूं आपको, और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा वर्क आपके ऊपर हो, इसलिए केवल ये क्वेश्चन आपको करना है रिटर्न वर्क में। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मेंशन करना है, देन यू हैव टू मेक ए पिरामिड इन ए फुल पेज एंड देन यू हैव टू फिल दिस पिरामिड फ्रॉम दिस पिरामिड। इस पिरामिड से आपको वो वाला पिरामिड फिल करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।